बेसिक स्ट्रेंथ पे एक क्वेश्चन करिए। मिथेनामाइन, एन मिथाइल मिथेनामाइन दूसरा कंपाउंड है। एन मिथाइल मिथेनामाइन, बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन, एन मिथाइल मिथेनामाइन है, मिथेनामाइन है, बेंजीनामाइन है, और एन मिथाइल चौथा कंपाउंड है। एन मिथाइल नहीं, फिनाइल मिथेनामाइन, फिनाइल मिथेनामाइन। इनमें बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है आप। फिनाइल मिथेनामाइन, बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। पहला जो स्ट्रक्चर है वो मिथेनामाइन के साथ एन मिथाइल लगा हुआ है, तो CH3NH CH3 हो जाएगा। एन मिथाइल मिथेनामाइन यही होगा ना, मिथेनामाइन होगा CH3NH2, उसका एक H हटा के मिथाइल लगा दिया। दूसरा स्ट्रक्चर है मिथेनामाइन, या आपने पहला लिखा है शायद, है ना। तीसरा स्ट्रक्चर है बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन होता है बेंजीन के ऊपर एमीन लगा दो। और चौथा स्ट्रक्चर है फिनाइल मिथेनामाइन, फिनाइल ग्रुप लगाना है मिथेनामाइन के ऊपर। इन चारों की बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, किसकी ज्यादा हो सकती है किसकी कम। फोर्थ की सबसे ज्यादा है, फिर सबसे कम है, फिर थर्ड की है, फिर फर्स्ट की है, फिर सेकंड की। यानी मिथेनामाइन का सबसे ज्यादा कह रहे हो। इसमें पी के बी वैल्यूज दी हुई है इनकी, क्वेश्चन में पी के बी वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे आपका जो एन मिथाइल मिथेनामाइन है, इसका पी के बी है 3.27, 3.27 दे रखा है इसका पी के बी। मिथेनामाइन का दे रखा है 3.38, 3.38 पी के बी। और आपका दे रखा है बेंजीनामाइन का 9.38, और फिनाइल वाले का दे रखा है 4.7। पी के बी जो होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के बी के, और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के बी के। तो पी के बी देखो, जिसका सबसे छोटा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो देखो किसका सबसे छोटा पी के बी है,
पीकेबी सबसे छोटा किसका आ रहा है? फर्स्ट वाले का आ रहा है, तो इसको सबसे अच्छा बेसिक होना चाहिए। फिर किसका आ रहा है? सेकंड वाले का, फिर फोर्थ वाले का, और फिर ठीक है। इसमें एक ऑर्डर भी अपने को याद रखना है, एक ऑर्डर याद रखना है अपने को कि मैं ऊपर लिख रही हूं, आप नीचे लिखें। इन जनरली ऐसा होता है 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, सॉरी 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 213 याद रखते हैं नंबर। क्या याद रखते हैं? हाँ 213, 213, 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो इसमें 3 डिग्री तो कोई है नहीं, दो आपके 2 डिग्री वाले हैं, एक ये और एक ये, और दो आपके क्या हैं? 1 डिग्री वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही सिस्टम एरोमेटिक होता है वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाता है? रेजोनेंस, जिसकी वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर रिंग पे भी जाने लगता है। तो एरोमेटिक वाले सिस्टम की तो ऑब्वियसली क्या होगी? कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक वाले से। तो एलिफेटिक में देखेंगे कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री है। जो 2 डिग्री होगा उसका ज्यादा, 1 डिग्री का कम। फिर उसके बाद एरोमेटिक में देखेंगे कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री। एरोमेटिक वाले की कम होगी एलिफेटिक वाले से। तो ये एरोमेटिक है, इसको एलिफेटिक बोलोगे या एरोमेटिक बोलोगे? इसको एलिफेटिक बोलोगे या एरोमेटिक बोल सकते हो? एरोमेटिक बोल सकते हैं। NH2 ग्रुप का एक He तो हटा है, ये रिंग से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो ये भी एरोमेटिक है। और ये हो गया आपके एलिफेटिक। तो एलिफेटिक हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस वगैरह नहीं है, लोन पेयर वहीं पे पड़ा हुआ है एक जगह पे। तो एलिफेटिक में 2 डिग्री पहला वाला है और 1 डिग्री दूसरा वाला है, तो 2 डिग्री की ज्यादा होगी और उससे कम किसकी होगी? 1 डिग्री की। फिर उसके बाद एरोमेटिक में भी ये वाला 2 डिग्री NH है यहाँ पे और ये 1 डिग्री है, तो इसकी उससे ज्यादा होगी इससे। तो इस तरीके से अगर हम ऑर्डर बनाए तो क्या बन सकता है अपना? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बन जाएगा? सबसे ज्यादा किसका बनेगा? इसी का बनेगा। फिर उसके बाद 2 का, फिर उसके बाद इसका बनेगा 4 का, और फिर उसके बाद सबसे कम किसका बनेगा? 3। नोट कर लीजिए। इन जनरली ऑर्डर क्या है बेसिक स्ट्रेंथ का? 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन 3, 2 1 3। बेसिक बेसिक नहीं लिखवाया होगा, वो अलग चीज होगी, केस केस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये इन जनरल है 2, अगर 2 डिग्री और 1 डिग्री में कंपेयर करना है तो किसका ज्यादा होगा? 2 डिग्री। अब यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में दो चीजों को कंपेयर करा है, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक का हमेशा ज्यादा होगा, एरोमेटिक का हमेशा कम होगा, क्योंकि क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लोन पेयर इधर उधर भाग रहा है, और एरोमेटिक सिस्टम में ये भागता है, एलिफेटिक में नहीं भागता। फिर एलिफेटिक में दो केस दिख रहे हैं अपने को, एक है 1 डिग्री, एक है 2 डिग्री। तो एलिफेटिक में 2 डिग्री ज्यादा हो गया, 1 डिग्री कम। ऐसे ही एरोमेटिक के भी दो केस दिए रखे हैं, तो एरोमेटिक में भी 2 डिग्री का ज्यादा, 1 डिग्री का कम। इस तरीके से हमने ऑर्डर को सेट कर दिया। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन में तो इन्होंने क्या करा था, पीकेबी दे रखा था पर पीकेबी का सही ऑर्डर नहीं दिया था, पीकेबी को मैच कराना था। मैच कराने का मतलब है जिसका पीकेबी सबसे बड़ा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो आपको पता लगाना था किसकी सबसे कम है, फिर उसको मैच कराएंगे जिसका पीकेबी बड़ा होगा उससे, है ना। यहाँ पे तो हमने पीकेबी सामने सामने लिख दिए, क्वेश्चन में रैंडम लिखे हुए थे, उसकी मैचिंग करानी। तो जब तक आपको बेसिक स्ट्रेंथ नहीं पता है तब तक आप पीकेबी से रिलेट नहीं कर पाएंगे। जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका पीकेबी सबसे कम, और जो डेटा दिया था उससे मैच करा।
ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। बेसिक स्ट्रेंथ पे भी बहुत बात होगी। एसिड वाले चैप्टर में एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है और एमीन वाले चैप्टर में बेसिक स्ट्रेंथ पे आता है क्वेश्चन। बोर्ड में एक सवाल तो दे ही देते हैं, सर्चन रीजन दे दे या कुछ और ऐसा करके। MOP ऑफ एमीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। फर्स्ट मेथड लिखिए, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। प्योर 1 degree amine are formed by this method. प्योर 1 degree amine बनता है इस रिएक्शन में। क्या होता है, एमाइड थैलीमाइड लिया जाता है। थैलिक एसिड एक कंपाउंड है, थैलिक एसिड होता है COOH। COH अगल बगल अगर रख जाए बेंजीन रिंग पे तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। TP साइलेंट होता है। इस थैलिक एसिड से पहले बनाते हैं थैलीमाइड। थैलीमाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें अमोनिया ऐड कर देते हैं। 2 अमोनिया जब ऐड करोगे तो COO के ऊपर यहाँ पे NH4 आ जाता है और फिर उसके बाद इसको हीट अप कर देते हैं। कभी भी जब अमोनियम सॉल्ट को हीट किया जाता है तो वहां से वाटर निकल जाता है। क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा। 2H2O मॉलिक्यूल माइनस हो जाते हैं और यहाँ पे बन जाता है एमाइड। एमाइड ग्रुप होता है CONH2। एमाइड ग्रुप होता है CONH2। एमाइड इसका नाम कॉम्प्लेक्स है, छोड़ दो, इसके नाम में नहीं जाते। रिएक्शन अपनी यहां से स्टार्ट नहीं हो रही है। बेसिक ये कॉन्सेप्ट बताया गया कि कैसे बनेगा आपका एमाइड। हमारी रिएक्शन में जो एमाइड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है आपका, यहां तक नोट हो गया। हमारे रिएक्शन में जो एमाइड यूज हो रहा है, रिएक्शन यहां से स्टार्ट करेंगे। बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे है CO, इधर है CO, यहाँ पे है NH। इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलीमाइड। यहां से रिएक्शन स्टार्ट। इस कंपाउंड को कहते हैं थैलीमाइड। थैलीमाइड से रिएक्शन स्टार्ट होगा अपना। थैलीमाइड की रिएक्शन कराएंगे KOH से। थैलीमाइड की रिएक्शन KOH से कराते हैं तो यहाँ का जो H है ये हट जाता है और OH के साथ एसोसिएट होके ये बना लेता है C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आ जाता है NK, K प्लस N माइनस।
पहला कंपाउंड था थैलीमाइड, दूसरा कंपाउंड होगा इसका सॉल्ट बन जाएगा, आप कह सकते हैं पोटेशियम थैलीमाइड, इसको कह सकते हो पोटेशियम थैलीमाइड। अब जो भी आपको एमीन बनानी है, जैसे मान लो तुमको बनाना है C2H5NH2, तो अब आप इसकी रिएक्शन करा देते हो C2H5Br से। अगर आपको CH3NH2 बनाना है तो आप इसकी रिएक्शन करा दो CH3Br से। अगर आपको C3H7NH2 बनाना है तो आप इसमें एल्काइल हैलाइड ले लो C3H7। इसका मतलब यहाँ पे RX लेते हो, क्या लेते हो, RX की रिएक्शन कराते हो। जब RX की रिएक्शन कराते हो तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में ये जो R होता है ये बना लेता है RNH2। इस रिएक्शन में ये R जो है ये बना लेगा आपका RNH2। KOH भी लेते हैं यहाँ पे, और ये जो होता है ये बना लेता है COOK, सॉल्ट बना लेता है। सॉल्ट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते। इसको बोल देंगे पोटेशियम थैलीमाइड। और ये बन गया आपका 1 डिग्री एमीन। जो एमीन बनाना है उसके हिसाब से आपको R लेना पड़ेगा। किसका, हाँ इसका, सॉरी एमाइड का है, ये तो सॉल्ट है ना, ये तो सॉल्ट है। थैलेट 8 हो गया, थैलीमाइड मतलब एमाइड। पहला वाला एमाइड था, CO ग्रुप था, NH2 होता है एमाइड, CONH2 की जगह H की जगह K आ गया, ये थैलेट है। इसका मतलब इस मेथड से जो भी एमीन चाहिए आप उसके हिसाब से RX ले लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें बनाना है, जो भी लेना है ये रिएजेंट तो सेम ही रहेगा, रिएक्शन पैटर्न सेम है, KOH लगा दिया, सॉल्ट बन गया। अब यहां से अगर मान लो तुम्हें बनाना है C2H5Br लेना है ना, C2H5NH2 अगर बनाना है तो यहाँ पे बन जाएगा C2H5NH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इसका सॉल्ट। क्लियर है बात। मेन प्रोडक्ट ये सॉल्ट जो बन रहा है ये साइड प्रोडक्ट, सॉल्ट साइड प्रोडक्ट।
क्लियर है? ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें ये पहले रिएक्ट कर रहा है, KOH बाद में रिएक्ट कर रहा है ना? इसको हमने सिंगल स्टेप में लिखा है, अगर हम चाहें तो इसको 2 स्टेप में लिख सकते हैं। कैसे? इसके साथ पहले अगर C2H5Br रिएक्ट करता है ना तो ये KBr अलग हो जाता है, KBr अलग होता है और N के साथ आ जाता है C2H5, फिर KOH से रिएक्शन होती है और देन फिर आपका C2H5NH2 बनता है अगले स्टेप में। मतलब यहां से अगर हम एक इंटरमीडिएट, आपके पास जगह होगी, इंटरमीडिएट स्टेप लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं। पहले ये बनता है, ये रिएक्शन किससे हुई? C2H5Br से। फिर अगले स्टेप में इसमें आप KOH जब लगाते हो पानी निकलता है और ये पहले स्टेप में NH से NK बना KOH की रिएक्शन से। दूसरे स्टेप में क्या होगा आपका? जहां पे K है वो K हट जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा? RX का R। तीसरे स्टेप में KOH से रिएक्शन होगी, वाटर निकलेगा और आपका जो N और R है वो मिलके बना लेगा RNH2। KOH से वहां पे H आएगा। एसिड की प्रेजेंस में भी हाइड्रोलिसिस होती है और बेस की प्रेजेंस में भी होती है। यहाँ पे जो हमने बात करी है वो बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना है ना? KOH से क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होती है। तो हाइड्रोलिसिस हो रही है किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। क्लियर है बात? KBr बनेगा साइड प्रोडक्ट। चलिए इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। जैसे मान लो इसी रिएक्शन से आपको बनाना है ये, बनाना है आपको, है ना? तो ये बनाने के लिए आप लिखिए रिएक्शन, लिख पाएंगे? अगर ये बनाना है 1 डिग्री अमीन है, ये भी NH2 है इसमें। बना के दिखाइए, इसका रिएक्शन लिख के दिखाइए। फाइनल प्रोडक्ट आपको ये वाला एमीन बनाना है, शुरुआत वहीं से करनी है। आर ही तो चेंज किया हमने, आर की जगह ये है CH3CH3 ग्रुप। आर ही चेंज करके लिखना है पूरा रिएक्शन, सारे स्टेप में लिखना। बना दिया? ये क्या है? बी और आर बराबर ही लिखोगे साइड में,
पता चल रहा है ब्रोमीन है। बना लिया, चेक करिएगा। कहां से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग रिएक्शन? गैब्रियल थैलेमाइड। कहां से स्टार्ट किया? यहां से स्टार्ट किया था, NH से। किसकी रिएक्शन कराई थी? क्या बन गया? N-K। फिर उसके बाद किसकी रिएक्शन करा दे? एल्काइल हैलाइड की करा दे। ये बनाना है तो एल्काइल हैलाइड कौन सा ले लें? अब ये ग्रुप आ जाएगा K को हटा करके। स्टेप से याद करने हैं सीधे सीधे। अब यहां पे आ जाएगा आपका ये वाला ग्रुप। क्लियर है? उसके बाद क्या कर रहे थे? KOH से रिएक्शन कर रहे थे, हाइड्रोलिसिस कर रहे थे। तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या हो जा रहा था आपका? जो R है उससे NH2 बन जाएगा। और क्या बन रहा था? सॉल्ट बन रहा था ना। ये बना रहे थे। क्लियर है बात? बोलिए बच्चों। कोई भी 1 डिग्री अमीन बनाना है तो बना। एनिलीन नहीं बन सकता इस मेथड से, क्योंकि अगर एनिलीन बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या लेना पड़ेगा? C6H5Br। और यहाँ पे क्या होता है? ये वाला बॉन्ड टूटता है तभी तो ये ग्रुप आता है, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये ग्रुप यहाँ पे आके अटैच होगा। और आपको पता है C6H5Br का ये बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसीलिए एनिलीन बनाना क्या होता है इस मेथड से? डिफिकल्ट होता है। बाकी सब 1 डिग्री अमीन बनेंगे एलिफेटिक वाले, एरोमेटिक बनाना डिफिकल्ट। क्लियर है? तो स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए। असर्शन रीजन में पूछते हैं ये क्वेश्चन। एनिलीन को क्यों नहीं बना सकते गैब्रियल थैलेमाइड मेथड से? तो एनिलीन कैन नॉट प्रिपेयर by this method because ब्रोमोबेंजीन में क्या होता है? इन ब्रोमोबेंजीन CBr bond breaking is difficult due to double bond character। कोई समस्या हो तो बोलिए। एनिलीन को बनाना मुश्किल है। ऑनलाइन में कौन कौन है? ले सकते हैं। ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट मेथड है। पहले इंपॉर्टेंट कराएं, इंपॉर्टेंट ही कराएं।
नेक्स्ट मेथड लिखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड है हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड कंपाउंड बनता है और हॉफमैन साइंटिस्ट का नेम, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या रख दिया हमने, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट या डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। अलग अलग बुक अलग अलग अपने हिसाब से नाम देती है, डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। एमाइड का डिग्रेडेशन होके एमीन बनेगा। लिख लीजिए इन दिस रिएक्शन प्राइमरी एमाइड react with bromine (1 degree amide react with bromine and KOH or NaOH and formation of 1 degree amine occur। एमीन इसमें बनता है 1 डिग्री। In this reaction 1 carbon less amine is formed। मान लो एमाइड में 4 कार्बन है तो एमीन जो बनेगा वो 3 कार्बन का, एमाइड में 2 कार्बन है तो एमीन जो बनेगा वो 1 कार्बन का, एमाइड में अगर 1 कार्बन है तो एमीन बन नहीं पाएगा, है ना, 1 कार्बन कम का बनेगा। इंटरमीडिएट of this reaction is isocyanate RnCO। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है RnCO। कई बार एग्जाम में ये पूछते हैं, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बताएं। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है RnCO। जनरल रिएक्शन लिखते हैं RCONH2। जनरल रिएक्शन लिखिए RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH gives RnH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O। H बैलेंस है, देख लीजिए। H बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में,
5 दिख रहे हैं ना, 2H2O करते हैं, अब हो गया बैलेंस। अगर इसमें n कार्बन है तो एमीन में n-1 कार्बन होंगे, एक कार्बन लेस का एमीन का। लिख दें रिएक्शन को एग्जांपल लेके। एसिटिक एसिड का एमाइड होता है CH3CONH2, एसिटामाइड बोलते हैं, एसिटामाइड से बनाते हैं रिएक्शन। अनुज क्या बात है? CH3CONH2 एसिटिक एसिड का एमाइड है, इसलिए जनरल नेम है एसिटामाइड। लैब में भी मिलता है आप लोगों को 12th में एसिटामाइड, एसिटिक एसिड का एमाइड एसिटामाइड। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? Br2 + 4KOH से करा रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कार्बन, 2 कार्बन का एमाइड है तो एक कार्बन का बन जाएगा एमीन, मिथेनामाइन बन जाएगा। और क्या बनाने वाले थे हम लोग? 2KBr + K2CO3 + 2H2। कोई समस्या हो तो बोलिए। ठीक है, मैकेनिज्म कर लें इसकी, छोटी सी मैकेनिज्म है, कर ले। मैकेनिज्म लिखते हैं इसकी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां तक मैंने बता दिया आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस रिएक्शन के। पहला पॉइंट, एमाइड से बनेगा 1 डिग्री एमीन। दूसरा पॉइंट, एमाइड में जितने कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन का एमीन बनता है इस मेथड से। तीसरा पॉइंट, इसमें Br2 और KOH यूज होते हैं। बीच में बनता है ब्रोमामाइड, इसलिए इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड बोलते हैं। हॉफमैन ने डिस्कवर किया था इसलिए हॉफमैन है। ब्रोमामाइड बीच में कंपाउंड बनेगा इसलिए नाम है। इंटरमीडिएट इस कंपाउंड में, इस रिएक्शन में बनता है आइसोसायनेट RnCO। आइसोसायनेट इज RnCO, है ना। जैसे आपका जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें जो आपका वो था, जो टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, वो आपका था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3NCO था, है ना। तो NCO बनता है, और कोई भी NC साइनाइड या NCO, ये जो दोनों कैटेगरी है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, साइनाइड या सायानेट या आइसोसाइनेट, ये सब टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, है ना। ह्यूमन के लिए कैसे हैं ये? टॉक्सिक कंपाउंड है ये सारे, तो इसमें बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात कर लेते हैं हम लोग मैकेनिज्म की। क्या है मैकेनिज्म? सबसे पहले RCONH2 के ऊपर ब्रोमीन अटैक करता है। RCONH2 के ऊपर ब्रोमीन अटैक करेगा। ब्रोमीन Br सिंगल बॉन्ड Br होता है। इसमें कुछ इस तरीके से चीज होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ही ले लेता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे एक पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या करता है, एक H यहाँ से हटेगा और एक Br यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड पहला जो बनता है वो बनता है RCONHBr बन जाता है। पहला कंपाउंड है RCONHBr। पहले कंपाउंड था एमाइड, अब बन गया, एमाइड में एक H हटा के ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमामाइड बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? ब्रोमामाइड। ये है एमाइड और ये क्या है? ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमामाइड बोलते हैं। ब्रोमेमाइड भी बोल सकते हो, ब्रोमामाइड।
इसीलिए इस कंपाउंड, इस रिएक्शन में क्या नाम दिया गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड। उसके बाद इसकी रिएक्शन होती है KOH से। अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन होगी KOH से। KOH से जब रिएक्शन होता है तो यहां से H+ निकलता है, ये H+ निकलेगा। KOH से रिएक्शन में H+ निकलेगा और यहां पे बनेगा RCONBr। RCONBr बन जाता है। यहां से क्या निकल गया, H+ निकल गया और क्या बन गया आपका RCONBr। ध्यान से देख लो, कोई वैलेंसी वगैरह इनकम्प्लीट तो नहीं है। N की इनकम्प्लीट दिखाई दे रही है तो N पे आएगा यहाँ पे लोन पे। नाइट्रोजन की कमी दिख रही थी, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, अगले स्टेप में यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट। क्या होगा अगले स्टेप में, यहाँ पे रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट में होता ये है कि ये वाला जो आपका ग्रुप है, ये जो है ये R, ये इसके पास, N के पास, यानी कि शिफ्टिंग होती है। और रीअरेंजमेंट भी जो होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और रीअरेंजमेंट के थ्रू R जो होता है, जो C के साथ जुड़ा हुआ, आप किसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ जुड़ेगा। किस तरीके से, C डबल बॉन्ड O तो है ही, यहाँ पे N है, यहाँ पे कौन आ गया, R आ गया। Br हटेगा, ये जो Br होगा ये क्या होगा, हट जाएगा। और Br हटेगा तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट, क्या क्रिएट कर देंगे, डबल। R माइग्रेट किया N के ऊपर तो यहाँ पे एक वैलेंसी आ गई, ये हटा, ये जो है यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, डबल। ये कंपाउंड बन गया, इसको बोलते हैं RnCO, आइसोसाइनेट। यही इस रिएक्शन का क्या है ये, इंटरमीडिएट। और यहाँ पे किस तरीके का रीअरेंजमेंट हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर। Br हट जाएगा, KBr के फॉर्म में चला जाएगा। फिर इसकी हो जाती है हाइड्रोलिसिस। अगले स्टेप में इसकी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस के थ्रू इसमें बनेगा RNH C डबल बॉन्ड O OH, RNH C डबल बॉन्ड O OH। देन इससे बनता है RNH2 ये एक तरीके से एसिडिक ग्रुप डेवलप हो गया। इसके ऊपर ध्यान से देखो, RN था, RN के ऊपर क्या आ गया, H आ गया। और यहाँ जो C डबल बॉन्ड O था, इसके ऊपर क्या आ गया, OH आ गया। वाटर से क्या आ रहा है, H+ और OH माइनस। N के ऊपर आ गया H और C के ऊपर क्या आ गया, OH। इसी वजह से यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। CO का डबल बॉन्ड तो है पर ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब बन गया आपका COH और RNH। इसके बाद इसमें ये एसिड है तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNH2। ये जो H है तो एमीन बन जाएगा। ये अपना मेन प्रोडक्ट लिख दीजिए, मेन प्रोडक्ट।
यहाँ पे KBr भी निकलेगा। फिर KOH है तो जो CO2 बनेगी वो K2CO3 भी बना लेगी। क्लियर है बात? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इसलिए बोला क्योंकि एमाइड टूट गया है। दिस मेथड इज यूज्ड, अगला पॉइंट लिख लो, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी and aryl amine। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड एराइल एमीन सारे बन जाएंगे यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड एराइल एमीन आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। एराइल भी बना सकते हैं है ना, यानी C6H5NH2 भी बना सकते हो। अगर C6H5NH2 बनाना है तो इसमें रिएजेंट क्या ले सकते हो, CONH2 ले लो। बेंजीन का एमाइड है, बेंजामाइड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड का एमाइड है, बेंजामाइड बोलते हैं। रिएजेंट वही लोगे, Br2 प्लस 4KOH K2CO3 बनेगा, और क्या बन रहा था 2KBr बनेगा, 2H2O बनेगा, और मेन प्रोडक्ट क्या होगा CONH2 की जगह NH2। CONH2 हटा के क्या लगाना है NH2। RCONH2 का CO हटा के NH2 लगा, एनिलीन बन जाए। कोई समस्या हो तो बोलिए, कोई दिक्कत है? इन दिस रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन इज मेंटेन्ड। कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। In this reaction, configuration is maintained अगर कायरल कार्बन वगैरह है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे। एस है तो ऐसे ही बनेगा, आर है तो आर ही। दो रिएक्शन कर लिया आपने, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप करेंगे, क्या करेंगे, अगर आए होंगे तो करेंगे, नहीं आए होंगे तो एक और करा देंगे। 5 है शायद, बड़े बड़े 5 है। कर्टियस है, लोजन है, श्मिट है। अमोनोलिसिस तो इजी है, हाइड्रोलिसिस भी इजी है। एनसीईआरटी कोई लाया है, कोई भाई बंधु? कुछ बच्चे अच्छे हैं क्लास में सच में। अच्छे का क्राइटेरिया आप बोलेंगे बुक लाना है, और क्या, पहला स्टेप तो यही है ना कि आप कितने चैतन्य हैं, ये पता लगता है ना। अमोनोलिसिस दिया, रिडक्शन दिया है,
डिग्रेडेशन दिया है और खत्म कर दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सेकेंड बस दे दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो करवा देते। चलिए आगे करा देते हैं। इन दोनों का क्वेश्चन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। डाई वाला क्वेश्चन है जो फिनॉल में आप कर चुके हैं। एक है छोटू सवाल है, कर लीजिए। थैलीमाइड is made to undergo following sequence of reaction. फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। थैलीमाइड लिया है हमने, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं KOH से और बेंजाइल क्लोराइड से। P बन रहा है प्रोडक्ट कोई। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन P, नंबर बताना है पाई बॉन्ड का P में कितने होंगे। तो रिएक्शन पहले पहचाननी है क्या है क्या नहीं। थैलीमाइड से शुरू हो रहा है, KOH है और बेंजाइल क्लोराइड है, RX है। तो रिएक्शन कौन सा होगा? फर्स्ट वाला गैब्रियल थैलीमाइड कराया ना, तो बना दीजिए धनाधन प्रोडक्ट। पहला वाला रिएक्शन दिख रहा है सीधे सीधे। पहले वाले पैटर्न ऑफ रिएक्शन से करना है।
आ गया आंसर? कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा देखो ध्यान। करें रिएक्शन करें, देखिए क्लास देखो। थैलीमाइड ले लो। थैलीमाइड भाई क्या थे? CONH थे ना, यही तो थे थैलीमाइड। पहला रिएक्शन करा दिया KOH से, तो क्या आ जाएगा? NK आ जाएगा। बोलो, ये तो ऐसे ही रहेगा। सेकेंड रिएक्शन है बेंजाइल क्लोराइड से करा रहे, तो बेंजाइल क्लोराइड होता है C6H5CH2Cl, यही तो होता है। तो इस रिएक्शन में इस स्टेप में क्या हो रहा था? K की जगह R ही तो आ रहा था, यही तो हो रहा था, इतना ही हो रहा था इस स्टेप में। तो आगे हाइड्रोलिसिस होगी तब रिएक्शन कंप्लीट होगा ना। अभी हाइड्रोलिसिस तो हो नहीं रही है, केवल 2 ही स्टेप दिए इसमें रिएक्शन के, ध्यान से देखो। N की जगह K की जगह क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। R क्या है? ये है R, तो केवल यही है। आगे फिर हाइड्रोलिसिस होती थी तो फाइनल प्रोडक्ट बनता था ना। इन्होंने ये थोड़ी लिखा हाफ एंड ब्रो, मतलब थैलीमाइड पूरी कंप्लीट करनी है, मीन तक बनाना है। बच्चे क्या करेंगे? फटाफट से सोचेंगे थैलीमाइड रिएक्शन है तो फटाफट से अमीन बना देंगे, और वो उसके हिसाब से अमीन जो बनेगा वो बनेगा C6H5CH2NH2 बन जाएगा, है ना। और आंसर गलत हो जाएगा। C6H5 देखते ही 3 पाई बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्शन में केवल 2 ही स्टेप दिए, KOH और बेंजाइल क्लोराइड। उसके बाद हाइड्रोलिसिस लिखते KOH से, कुछ ऐसा इंडिकेशन देते तब। यहाँ पे केवल आपका पहले स्टेप में KOH से NK आया, और दूसरे स्टेप में K हट के क्या आ गया? ये वाला एल्काइल ग्रुप पूरा आ गया, कार्बन चेन पूरी आ गई। तो अगर देखो तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, तो 5 हो गए। और इस बेंजीन रिंग में भी 3 पाई बॉन्ड होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 8 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। कोई समस्या? ठीक है, तो रिएक्शन करा हुआ है, फिर भी एक बार ध्यान से देखना है कि कितने स्टेप पूछे गए हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। कहीं ये तो लिखा नहीं है कि एमीन जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो उसके बारे में बोला, ये लग रहे हैं प्रोडक्ट बन रहा है उसमें पाई बॉन्ड बता दीजिए। 2 ही स्टेप दिखाने थे इसमें, 2 स्टेप के हिसाब से R जुड़ा हुआ है, R जुड़ा है तो उसके भी पाई बॉन्ड काउंट हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? अगला रिएक्शन करते हैं, थर्ड रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। थर्ड रिएक्शन जिससे बनाया जा सकता है हाइड्रोलिसिस ऑफ RNC, और दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ RNC, इन दोनों की हाइड्रोलिसिस कर। फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे RNC प्लस 2H2O, RNC प्लस 2H2O, HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रही है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। RNH2 बन जाएगा
HCOOH बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। RNH2 बना दीजिए और SCOOH बना दीजिए फॉर्मिक एसिड। कोई भी RNC ले लेंगे तो यही सेम रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग, R चेंज कर दें अगर तो R चेंज कीजिए, जैसे यहाँ पे ले लीजिए CH3NC, हाइड्रोलिसिस कराइए HCl की प्रेजेंस में, CH3NH2 बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा प्लस। अगर यहाँ पे तुम C6H5NC ले लो, हाइड्रोलिसिस करा दो HCl की प्रेजेंस में, तो C6H5NH2 बन जाएगा और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। लिख लीजिए RNC की रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, फाइनल प्रोडक्ट ध्यान रखना है RNH2 बनता है, साइड प्रोडक्ट इज फॉर्मिक एसिड। अगर RNCO लेते हो, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं KOH की प्रेजेंस, इसकी हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में करते हैं KOH की, यहाँ पे भी RNH2 बनेगा, KOH की प्रेजेंस में बनता है K2CO3। कभी भी बेस ले रहे हो ना तो बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सॉल्ट बनता है हमेशा, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एसिड बनता है, सॉल्ट नहीं बनेगा। जैसे मान लो तुमने ये ले लिया, K2CO3 प्रोडक्ट का क्या नाम है जरा बोलो। एनिलीन कहाँ है, बेंजीन रिंग तो है नहीं, साइक्लो साइक्लोहेक्सेनेमाइन, साइक्लोहेक्साइलेमाइन भी बोल सकते। क्लियर है बात? कर लेंगे हाइड्रोलिसिस वाला, बस ध्यान रखना RNCO की बेस की प्रेजेंस में करानी है और इसकी एसिड की प्रेजेंस में। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन लिखिए, टाइम क्या हो रहा है? अभी तो टाइम। कर्टियस, नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, CURTIUS। कर्टियस, पहले इसकी थ्योरी लिख लो, थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, थोड़ी सी। In this reaction, rearrangement of acyl azide in this reaction, rearrangement of acyl azide
rearrangement of acyl azide to alkyl isocyanate. Alkyl isocyanate. This reaction is very similar to Hofmann rearrangement. This reaction is very similar to Hofmann rearrangement. In this rearrangement, R group from acyl carbon, R group from acyl carbon, R group from acyl carbon migrates to nitrogen atom as leaving group, migrates to nitrogen atom as leaving group in the form of N2. N2 निकलता है इसमें. In the form of N2. पहले बनाए एसाइल एजाइड, फिर अल्काइल आइसोसाइनेट बनाएंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन कराएंगे. ठीक है. सबसे पहले RCOOH ये होता है एसिड. एसिड का एजाइड बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा? रिएक्शन एजाइड से शुरू होगा. एसिड से आप यहां पे लगा दो Cl, बना लो RCOCl. पहले बना लिया RCOH से RCOCl. फिर इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaN3 से. NaN3 सोडियम एजाइड. N3 माइनस इज एजाइड. N3 माइनस इज एजाइड आयन. इसको बोलते हैं सोडियम एजाइड. इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड. एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड से कराओगे NaN3 से, तो NaCl बाहर निकल जाएगा और यहां पे बन जाएगा RCON3. RCON3 इसको बोलते हैं हम लोग एसाइल एजाइड. इससे रिएक्शन स्टार्ट हो. रिएक्शन यहां से स्टार्ट करना. एसाइल एजाइड से रिएक्शन स्टार्ट करना. RCOH को अगर RCOCl में कन्वर्ट करना है तो कोई रिएजेंट बताया है मैंने OH हटा के Cl लगाने का? OH हटा के Cl लगाने का कोई रिएजेंट बताया अल्कोहल में? ल्यूकास रिएजेंट. SOCl2 भी ले सकते हैं, है ना? डार्जन. एसाइल एजाइड तक लिख लीजिए. मैकेनिज्म नहीं करेंगे इसका, कर्टियस का. जिसके इंपॉर्टेंट है उनके करेंगे. रिएक्शन लिखते हैं. RCON3 से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. RCON3
इससे रिएक्शन स्टार्ट होगा, पहले इसमें से निकलता है N2, यहाँ पे बनता है RnCO आइसोसाइनेट। RCON3 से क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और बन जाएगा आइसोसाइनेट RnCO। फिर इस RnCO की करा देंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, RnH2 बन जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा। अगर KOH की प्रेजेंस में करा दोगे तो K2CO3 बन जाएगा। यही है रिएक्शन कर्टियस। तो कर्टियस स्टार्ट कहां से कर रही है, एजाइड से, इसको बोलते हैं एसाइल एजाइड। एजाइड अगर दिख रहा है तो रिएक्शन कौन सा हो सकता है, कर्टियस। एसाइल एजाइड से नाइट्रोजन निकालो, RnCO बनाओ, फिर हाइड्रोलिसिस करो, RnH2 बनाओ, CO2 अलग करो। कोई समस्या हो तो बोलिए, नहीं हो तो आगे चलो। श्मिट 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 भैया, श्मिट रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कहीं कहाँ पढ़ा है मैंने, श्मिट, वहां पे भी कोई श्मिट थे, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें, श्मिट पढ़ा तो याद तो आ रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन करो अमोनोलिसिस, बहुत पूछते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन आ गया इसमें, हॉफमैन अमोनोलिसिस प्रोसेस इजी है, 4th नंबर है 5th नंबर है, हॉफमैन बिल्कुल सिंपल है। पहले इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री and quaternary ammonium salt, 1 degree, 2 degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree and quaternary ammonium salt are prepared simultaneous, साथ साथ में सब बन जाते हैं। यही इस मेथड का ड्रॉबैक भी है, अगर आपको प्राइमरी अमीन चाहिए तो केवल प्राइमरी नहीं बनेगा, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सॉल्ट सब बनता है, बम्पर रिएक्शन चलती है ना। यही इसका क्या है, ड्रॉबैक। मिक्सचर बनता है, मिक्सचर ऑफ अमीन बनता है। अगर केवल प्राइमरी अमीन चाहिए तो बात नहीं बनेगी। रिएक्शन कैसे होता है, एक और पॉइंट लिख लो, SN2, हॉफमैन अमोनोलिसिस इज SN2। लिखे रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे 373 केल्विन टेम्परेचर पे, इसका H हटेगा, इसका X हटेगा, HX बनेगा और बन जाएगा RnH2। क्या बन जाएगा, RnH2। 1 डिग्री अमीन बन गया। अब ये 1 डिग्री अमीन जो होगा RnH2,
ये फिर से RX से रिएक्शन करेगा। अगर RX आपने एक्सेस में ले लिया है, फिर से RX से रिएक्शन करेगा 373 केल्विन पे, और अब की बार ये बना देगा 2 डिग्री एमीन, R2NH। यानी पहले अमोनिया RX से रिएक्शन करके RNH2 बनाता है, फिर RNH2 RX से रिएक्शन करके R2NH बनाता है, फिर R2NH जो होगा वो RX से रिएक्शन करके R2NH जो होगा RX से रिएक्शन करके R3N बनाएगा। एक एक R जुड़ता जा रहा है, एक एक H हटता जा रहा है। अब H तो है नहीं इसमें, अब H हट गया, ये 3 डिग्री एमीन बन गया। अब लास्ट में इस रिएक्शन में R3N RX से रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा R4N प्लस X माइनस, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी को 4 डिग्री। अमोनियम सॉल्ट इसलिए बोला है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का अगर फॉर्मूला देखो तो ये होता है, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोलते हो ना। अगर NH4X लिखोगे तो लिखोगे अमोनियम हैलाइड, और चारों H को हटा के क्या लगा दिया गया, इसमें R लगा दिया गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस मेथड से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी सॉल्ट चारों बनते हैं, लेकिन एक साथ बनते हैं। तो अगर आपको कोई एक एमीन चाहिए तो फिर प्यूरिफिकेशन का मेथड आपको एडिशनल करना पड़ता है, इसलिए बहुत अच्छा मेथड तो इसको नहीं बोलते। SN2 मैकेनिज्म से होगा, मिक्सचर ऑफ एमीन बनेगा। क्लियर है? इस रिएक्शन में हमने RX जो लिया था वो एक्सेस में लिया था। RX कैसे लिया था हमने, एक्सेस में, बार बार RX रिएक्ट कर रहा था, जो प्रोडक्ट बन रहा था। अगर हम चाहते हैं कि प्राइमरी एमीन बने तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं, इसमें साइड में एडिशनल में स्टार बना के, नोट बना के, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। If we want to prepare 1 degree amine in good yield, अगर हम चाहते हैं कि 1 डिग्री एमीन की यील्ड अच्छी हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग, अमोनिया को एक्सेस में ले लीजिए। अमोनिया को क्या करिए, एक्सेस में ले लीजिए। अगर ये कम होगा, अमोनिया ज्यादा होगा ना, तो पहला स्टेप रिएक्शन ही होगा ज्यादा, क्योंकि RX लिमिटेड अमाउंट में है तो ज्यादा फर्स्ट स्टेप रिएक्शन ही होगा। तो 1 डिग्री बना सकते हो ऐसे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 2 डिग्री 3 डिग्री तो बनेंगे ही। कोई समस्या नहीं का? स्टार बना के पॉइंट लिखो। In this method, separation is an extra phenomenon. The separation is an extra process. Separation is additional process. So, not so much preferred. बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे इस मेथड, क्योंकि फिर एक बार बनाओ फिर सेपरेट करो, बहुत काम है। ठीक है।
तो कितने कर लिए अपन ने? 5 कर लिए। 2 और रहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। लॉजेन एंड एक और है श्मिट। लॉजेन अलग है, श्मिट अलग है।